हेलो डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डे 12 के बारे में देखने वाले हैं। डे 12 क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो लेक्चर है, जो इंग्लिश स्पीकिंग का टारगेट था 60 दिन का अंग्रेजी सिखाने का, उसमें से हमने ऑलरेडी 11 दिन यानी कि 11 डेज समाप्त हो चुका है, जिसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। अगर आपने देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा होगा उसका लिंक जो होता है ना, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आप उस वीडियो को देखिए, देखने के बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, यानी कि डे 12। क्लियर? तो इस डे 12 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले उसे हमें जानना होगा क्या पढ़ने वाले हैं, तभी हम आगे पढ़ पाएंगे ढंग और तरीके से। जैसे कि इसके अंदर हम लोग ऐसा सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, जैसे कि किसी से कहना होता है कि मेरे पास किताब है, मेरे पास किताब है, उसके पास किताब है, उसके पास किताब था, मेरे पास किताब था, मेरे पास किताब होगा, उसके पास किताब होगा, सर के पास डंडा है, उसके पास कपड़ा है, उसके पास घर नहीं है। यानी कि किसी के पास कुछ बताया जाएगा। क्या चीज? किसी के पास कुछ बताया जाएगा। मेरे पास मार्कर है। मार्कर किसके पास है? मेरे पास ना। तो जब किसी के पास कुछ बताया जाता है, किसी के पास कुछ बताया जाता है, वहीं पे आज ये हम लोग जो सेंटेंस पढ़ने वाले हैं उसको लगाते हैं हैज, हैव, हैड, विल हैव या तो शैल हैव। इनमें से ही किसी का प्रयोग किया जाता है। तो अब कहां पर क्या लगता है वो तो आगे में पढ़ा जाएगा, लेकिन ये क्लियर करिए कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि किसी के पास कुछ होना या ना होना बताएगा। मेरे पास मार्कर है, मेरे पास मार्कर नहीं है। अरे समझ में? उसके पास कपड़ा है, उसके पास कपड़ा नहीं है। उसके पास भी बताएगा, उसके पास नहीं भी बताएगा, दोनों बताना चाहिए। किसी के पास कुछ होना या ना होना बताए तो वहीं पर ये हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, इनमें से कोई एक सहायक क्रिया लगती है और इन्हीं के साथ आगे नाउन को रखा जाता है। जो उसके पास बताएगा या नहीं बताएगा उसी को क्या कहते हैं? संज्ञा में कहते हैं। उसके पास कपड़ा है, इसमें संज्ञा यानी कि नाउन क्या है? कपड़ा है ना। तो अब इसी में से किसी को प्रयोग करने के बाद आगे हमको नाउन को लगाना होता है। तो हमें ये देखना होगा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसके पास कपड़ा है, उसके पास कपड़ा था, उसके पास कपड़ा होगा, तीनों जा रहा है ना। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आपको तीनों देखना पड़ेगा। तो एक एक करके देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को प्रेस रखिए, ताकि जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाए। क्लियर? तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट के बारे में देखेंगे। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान। उसके पास कपड़ा है, सर के पास कपड़ा है, राम के पास कपड़ा है, सीता के पास कपड़ा है, इसमें नहीं भी आएगा। सीता के पास कपड़ा नहीं है, राम के पास कपड़ा नहीं है, सर के पास कपड़ा नहीं है, मेरे पास डंडा नहीं है। यानी कि वाक्य के अंत में किसका प्रयोग करेगा? है। तो वो क्या होगा? प्रेजेंट होगा। तो आप प्रेजेंट में क्या लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब हैज लगा सकते हो या तो हैव लगा सकते हो। दोनों में से कोई एक लगाना होगा, दोनों नहीं लगेगा, दोनों में से कोई एक। तो ये आपको इतना पता होगा कि कहां पे क्या लगता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है। अरे समझ में? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मेरे पास किताब है, मेरे पास किताब है, कुछ बता रहा है ना, मेरे पास क्या है? मेरे पास किताब है। तो अब बताइए इसमें संज्ञा यानी कि नाउन क्या है? यही है नाउन। तो मेरे पास किताब है, आई हैव बुक, आई हैव बुक। सर के पास डंडा है, सर के पास डंडा है, क्या बनेगा इसका? सर हैज स्टिक। आप समझे? अब अगर इसको नेगेटिव में कहा जाए, मेरे पास किताब नहीं है, क्या चीज? मेरे पास किताब नहीं है, तो उसका नेगेटिव क्या बनेगा? आई हैव नॉट लगेगा कि नो लगेगा? बताओ, एक ही सही है, चाहे नॉट चाहे तो नो, क्या सही लगेगा?
यहां देखो नाउन के पहले हमेशा नो का प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्या बताओगे? आई हैव नो बुक, आई हैव नो बुक। सर के पास डंडा नहीं है, सर हैज नो स्टिक, सर हैज नो स्टिक। क्या तुम्हारे पास कलम है? क्या तुम्हारे पास कलम है? प्रश्न पूछ दिया ना, क्या तुम्हारे पास कलम है? तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? हैव यू पेन, हैव यू पेन। इसका आंसर क्या बन जाएगा? अगर हमने पूछा आपसे क्या आपके पास कलम है, तो आप जवाब क्या दोगे? हाँ मेरे पास कलम है, तो यस आई हैव पेन। नहीं मेरे पास कलम नहीं है, नो आई हैव नो पेन। आ रहा समझ में? सीता के पास कपड़ा है, सीता हैज क्लॉथ। सीता के पास कपड़ा नहीं है, सीता हैज नो क्लॉथ। क्लियर? क्या राम के पास पतंग है? क्या राम के पास पतंग है? हैज राम काइट, हैज राम काइट। क्या राम के पास पतंग नहीं है? क्या राम के पास पतंग नहीं है? हैज राम नो काइट, हैज राम नो काइट। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट हमारा था ना। तो अभी आपको हम 15 सेकंड का टाइम देते हैं, आप यहीं बैठे बैठे एग्जाम्पल को थोड़ा सा बनाइए मन में, और जहां डाउट होता है आप उसको कमेंट करिए। फिर हम एक आध एग्जाम्पल आपको देंगे जिसका आंसर आप स्वयं बताएंगे। 15 सेकंड आपके पास है। हो जाएगा ना? अब देखो बस, मेरे पास किताब था, क्या चीज? मेरे पास किताब था। तो अब ये था लगने से ये क्या हो जा रहा है? पास हो जा रहा है ना। अब तो ये प्रेजेंट है नहीं कि प्रेजेंट है रहने पे प्रेजेंट होगा। पास की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इसमें हैड लगेगा। क्या लगाओगे? हैड लगाओगे, क्योंकि इसकी अंत में क्या आएगा? था आएगा। जब था आएगा तो वहां हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? हैड लगाओगे। और जब है रहेगा तो वहां हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? हैज या तो हैव में से, दोनों में से कोई एक। कब? जब वाक्य के अंत में है रहेगा तब। था रहेगा तो क्या लगाओगे? सभी के साथ, चाहे सिंगल हो चाहे प्लूरल हो, उनके साथ किसका प्रयोग करना है? हैड का प्रयोग करना है। क्लियर? अब देखो, मेरे पास किताब है, तो आई हैव बुक। मेरे पास किताब था, क्या लग गया? था लग गया। तो ये कहां जा रहा है? पास में जा रहा है। जब पास में गया तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? आई हैड बुक। क्या बनेगा? आई हैड बुक। क्लियर? सीता के पास मोबाइल था, क्या चीज? सीता के पास मोबाइल था। क्या बनेगा इसका? सीता के पास मोबाइल था, सीता हैड फोन, सीता हैड फोन। क्लियर? सीता हैड फोन। मेरे पिता के पास पैसा नहीं था, मेरे पिता के पास पैसा नहीं था। माई फादर हैड नो मनी, माई फादर हैड नो मनी। क्लियर? एग्जाम्पल आपके लिए, जैसे कि अगर आपको कहना होगा कि सर के पास किताब है, सर के पास किताब है, सर के पास किताब है, क्या बनेगा? सर के पास किताब है, प्रेजेंट पास ध्यान रखना। सर के पास किताब है, सर के पास किताब है। एग्जाम्पल बताइए सर क्या बने? कमेंट करिए। सर के पास किताब है। हो गया? क्या बनेगा? सर हैज बुक। सर के पास किताब था लगने से क्या लगा दोगे? सर हैड बुक, सर हैड बुक। केवल है और था से हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं बदलेगा। जो भी नाउन होगा उस नाउन की इंग्लिश लिखेंगे, जैसा करता होगा उसके हिसाब से उसका प्रयोग करेंगे। क्लियर? उनके पास गाना है, उनके पास गाना है, क्या बनेगा इसका? दे हैव सॉन्ग। उनके पास गाना था, उनके पास गाना था, दे हैड सॉन्ग, दे हैड सॉन्ग। तो यही प्रेजेंट पास्ट में अंतर है, यही प्रेजेंट पास्ट में अंतर है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्यूचर की तरफ। जब वाक्य के अंत में होगा का प्रयोग करेगा, किसका? होगा, तो वहां हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? बताओ। वहां पर हेल्पिंग वर्ब चाहे तो विल हैव लगा सकते हैं, चाहे तो शैल हैव लगा सकते हैं। ठीक? चाहे तो विल हैव लगा सकते हैं, चाहे तो शैल हैव लगा सकते हैं। अब ये मत दिमाग लगा देना कि सिंगुलर प्लूरल के अनुसार नहीं, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करोगे, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर में सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। क्लियर? अब चलो एग्जांपल, नया एग्जांपल इसका देखते हैं।
राम के पास कलम होगा। अब देखो, राम के पास कलम होगा, होगा होगा आने से ये कहां जा रहा है, फ्यूचर में जा रहा है ना। राम के पास कलम है रहने पे प्रेजेंट, राम के पास कलम था रहने के पास, राम के पास कलम होगा होने पर फ्यूचर। तो फ्यूचर में हेल्पिंग ऑफ विल हैव या तो शैल हैव, दोनों में से कोई एक लगाना है। तो अब देखोगे इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, राम विल हैव पेन। क्या बनेगा, राम विल हैव पेन। राम के पास कलम नहीं होगा, क्या बनेगा इसका, सभी लोग कमेंट करिए। राम के पास कलम नहीं होगा, हमने बताया राम के पास कलम होगा। एग्जांपल क्या दिया अभी आपको, राम के पास कलम नहीं होगा। इसकी इंग्लिश आप लोग कमेंट करिए प्लीज। हो गया। अब चलो एक बार फिर से हम वापस से तुमको दिखाते हैं शुरू से लेके अंत तक क्लियर। जैसे कि मेरे पास कपड़ा है, क्या बनेगा इसका, मेरे पास कपड़ा है, आई हैव क्लॉथ। क्या बनेगा, आई हैव क्लॉथ। मेरे पास कपड़ा था, मेरे पास कपड़ा था, आई हैड क्लॉथ, आई हैड क्लॉथ। मेरे पास कपड़ा होगा, मेरे पास कपड़ा होगा, आई विल हैव क्लॉथ, आई विल हैव क्लॉथ। क्लियर होगा। जब किसी के पास कुछ होना या ना होना बताएगा तो यही हैव प्रेजेंट में लगेगा, पास्ट में हैड लगाओगे, फ्यूचर में विल हैव या तो शैल हैव। इनमें से ही किसी एक का प्रयोग करना होगा जब किसी के पास कुछ होना या न होना बताया जाएगा तब। क्लियर। अब देखो ये प्रेजेंट, ये पास्ट और ये फ्यूचर। अब अगर इन्हीं हेल्पिंग ऑफ के साथ तुम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हो तो ये किसमें चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि परफेक्ट टेंस के अंदर चला जाएगा। जब इनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे तब, जब इनके साथ नाउन का प्रयोग करेंगे तो वाक्य के अंदर किसी के पास कुछ होना या न होना बताया जाएगा। क्लियर। अभी भी अगर किसी को इसमें डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा और उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो को देखने के बाद, जैसे कि अगर किसी के पास कुछ होना या ना होना हिंदी वाला वाक्य आता है तो आप उसकी इंग्लिश आसानी से बोल सकते हैं। क्लियर। तो ऐसे इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल का नाम है नदवा लर्निंग इंस्टीट्यूट।